आलोक मोहन नायक और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका विषय है समाज से कम होती संवेदनशीलता, इस विषय पर हम और आप चर्चा करेंगे। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले एक शेर कहा था जो आज बहुत समसामयिक लगता है कि इस शहर में हो कोई वारदात या हो कोई बारात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खुलतियां। आज यही स्थिति हमारे समाज में हो गई है कि अब कोई भी बात हो, हम लोगों के साथ नहीं नजर आते, लोग हमारे साथ नजर नहीं आते। मैं छोटी छोटी सी दो घटनाएं सुनाकर फिर बात शुरू करता हूं कि अभी आप सब लोगों ने इंटरनेट पर वायरल हुई एक फोटो देखी होगी कि एक जानवर के मरने से एक दूसरा जानवर उसके साथ किस तरह घंटों खड़ा रहा, हमदर्दी दिखाता रहा। उसी तरह की एक घटना मैंने देखी कि 3 दिन पहले मैं जब जा रहा था दिल्ली में, तो प्रगति मैदान के पास मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ना कोई रुकने को तैयार था, ना कोई पुलिस बुलाने को तैयार था, ना कोई एम्बुलेंस के लिए फोन करने को तैयार था। तो एक कैसा समाज बना रहे हैं हम, जहां पर एक दूसरे के साथ नहीं है, हम सिर्फ अकेले अकेले भागती जा रही है जिंदगी, न जाने किस तरफ मुंह करके चले जा रहे हैं हम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी दुबे हैं। मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का समाज बना रहे हैं हम। देवदत्त जी, किस तरह का समाज बन रहा है कि जहां पर जानवर तो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते। देवदत्त जी। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें मुझे एक बात भी याद आती है कि सांप के जहर वाला दांत निकालकर सांप और आदमी साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन संवेदनहीनता का दांत यदि मनुष्य के अंदर पता चल जाए तो उसको निकाल के आदमी आदमी के साथ रह पाए। आप देखो ना, बहुत बढ़िया। वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम खुलने की क्या जरूरत थी? माँ बाप जिससे आप पैदा हुए, जिससे उसी को आपने वृद्धाश्रम भेज दिया। तो संवेदनहीनता अब जब बच्चा देखेगा तो वही सब एक पूरी चेन जो बनती है ना, ऐसे ही बनती है। आप छोटा बच्चा हुआ, उसको स्कूल सुबह से भेज दिया। जब पहले 5-10 साल का बच्चा 5 साल का हो जाता तब भेजते, तब माँ के साथ परिवार के साथ अटैचमेंट होता था। तो संवेदनाएं जो खत्म होना, जब बाहर बच्चा चला जाता है तो फिर बस उसकी परिवार से भी संवेदनाएं कम हो गई। ऐसी समाज में हो गया कि हम केंद्रित हो गए, मिलना जुलना सब बंद हो गया, मोबाइल पर केंद्रित हो गए। तो ये जो कुछ नशे के कारण थी, नशे में ऐसी विकृति आ गई है कि किसी को होश ही नहीं है, बेहोश जैसा घूम रहा है। कुछ सोशल मीडिया में, कुछ नशे में, और कुछ ऐसे तनाव जिंदगी में बढ़ गए हैं कि सबको अपना अपना दिख रहा है, कोई किसी के नहीं रुकता। पहले तो एक ये भी होता था कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई रुक जाता था, लेकिन पुलिस उसी से सबसे पहले पूछताछ करती थी कि आप बताओ आप कब आए थे यहाँ, आपने तो नहीं टक्कर मारी थाने, और पता चले उसको गवाह बना लिया तो वो पेशी कर रहा, तो आदमी फिर रुकता ही नहीं। लेकिन अब शायद ये कानून तो बदल गया है कि अब उससे पूछताछ नहीं होगी, उस पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। लेकिन जो ये मानवता नैतिकता की बात है पूरी, और ये समाज में बहुत तेजी से खत्म हो रही है। ये बहुत दुखद पहलू है, क्योंकि आज एक बार तो मैंने ऐसी भी घटना देखी कि शमशान घाट में छोटा बच्चा था जिसके पिताजी एक्सपायर हो गए। पंडित उसको मंत्र पढ़ रहे थे कि अब तुम ये करो, पिंडदान करो, ये करो, वो करो। तो वो सुन नहीं पा रहा था क्योंकि मोबाइल की इतनी घंटियां बज रही थी। तो पंडित जी खड़े हुए, सबसे हाथ जोड़े कि केवल 5 मिनट इस बच्चे पे दया कर लो साहब, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इतना छोटा बच्चा है, उसके पिताजी चले गए, उसका अंतिम संस्कार हम कर रहे हैं, तो 5 मिनट क्या आप लोग मोबाइल बंद नहीं कर सकते? तो ऐसी संवेदनहीनता समाज में आ गई है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जी, अब एक नीरज दीक्षित ऐसी जी भी के पास चलते हैं। सूर्य प्रकाश दीक्षित जी सोशलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, इनसे हम पूछेंगे कि देवदत्त जी कह रहे हैं कि बिना संवेदनशीलता के, नीरज जी आपका माइक बंद है। देवदत्त जी पूछ रहे हैं नीरज जी आपसे कि बिना संवेदनशीलता के समाज रह नहीं पाएगा, रह नहीं सकता। लेकिन कैसा समाज बना रहे हैं आप, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिना संवेदनशीलता के कैसे रहेंगे नीरज दीक्षित जी? जी जी। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार ज्ञापित करना चाहूंगा सभी विद्युत के सामने। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हम समाज में हर लोग, हर व्यक्ति अपने स्तर पे ये अपने आसपास इन घटनाओं को देख रहे हैं जो कि संवेदनशीलता के अभाव से है। संवेदना से उत्पत्ति है संवेदनशीलता की, और संवेदन की ना तो जाति होती है ना धर्म होता है। संवेदना जो है वो मानवीय व्यवहार का सर्वोत्तम अनुभूति है। ये अनुभूति है, ये व्यवहार की, मानवीय व्यवहार की, जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण ये कम होती जा रही है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो मानवीय सामाजिक जो संगठन है और संरचना है, ये इसका मूल
संवेदनशीलता है। अगर मूल में संवेदनशीलता है तभी तक समाज में संगठन और समाज की संरचना रह सकती है। और यह जो कई कारण है, पाश्चात्यीकरण जो हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है, डिजिटल संस्कृति का उपयोग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो संवेदनशीलता है कम हो रही है। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन रास्ते से गुजरते समय एक बीमार सुअर को उन्होंने कीचड़ में फंसे हुए देखा, तो उनका मन अशांत हो गया और वो अपने मन को रोक नहीं पाए और कूद गए और कीचड़ में जाके उस बीमार सुअर के लिए उन्होंने बाहर निकाला और उसकी रक्षा की। जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा मन अशांत हो गया था और ये सब काम जो मैंने अपने हृदय की संतुष्टि के लिए किया है, क्योंकि इससे मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि संवेदनशीलता दिमाग की उपज नहीं है, यह करुणा मन से उपजती है, यह मन से उत्पन्न होती है। और वहां पे जो है एक अनुभूति है, जो रिएक्शन है, जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के घटते जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया से ये संवेदनशीलता बढ़ती है। लेकिन वो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है धीमी हो गई है, अपने राह से भटक गई है, जिस वजह से लोगों में संवेदनशीलता कम देखने को मिल रही है। एक बहुत पहले हमने हम डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं। इनकी विशेषता है कि दिल्ली के बहुत जाने माने व मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसलिए है कि इन्होंने 15 मिनट के अंदर हिप रिप्लेसमेंट कर दिया था, जो दुनिया में इसके पहले कहीं इतनी तेजी से नहीं हुआ। कौशल जी से हम 2 बार आपके पास आएंगे। पहली बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो संवेदनहीनता है समाज में, जिसका इजाफा हो रहा है, एक डॉक्टर के नाते आप क्या देख रहे हैं? जैसे आपने 15 मिनट में एक हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, इतनी जल्दी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, तो क्या एक गति, एक जल्दबाजी, एक आदमी के पास समय नहीं है? क्या ये इसकी वजह है कि संवेदनहीनता समाज में इजाफा हो रहा है? आप एक डॉक्टर के रूप में इसको किस तरह से देखते हैं? आपका माइक बंद है डॉक्टर कौशल कांत। मैंने कहा सब लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं और इससे पता चलता है कि सब कितने अस्त व्यस्त हैं। जितने अस्त व्यस्त लोग होते हैं उतने ही व्यस्त होते जाते हैं। व्यस्तता एक मुझे सबसे बड़ा कारण लगती है कि जो आज के समाज की संवेदना नजर आ रही है, लेकिन उसका नतीजा वो कहाँ से आई? वो हमारी, मुझे लगता है कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जिस तरह से समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हम संविधान पर तो सोशलिस्ट हो गए हैं, पर सोसाइटी में सोशलिज्म खत्म हो गया है। हम सिर्फ कागज में लिखे हुए सोशलिज्म की बात करते हैं, असली में सोसाइटी के सोशलिज्म पे नहीं जाते हैं। मुझे लगता है कि सिंपैथी घर में से शुरू होती है और दूसरा स्कूल में शुरू होती है। मैंने पहले भी कहा है कि एक किताब बहुत हम लोग पढ़ते थे नैतिक शिक्षा की, वो नैतिक शिक्षा की किताब अब कक्षा 8 तक पढ़ाई नहीं जाती। घरों में लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले जा रहे हैं। उनमें एक दूसरे के लिए समय भी नहीं है और संवेदना तब हो जब कोई दूसरा हो जिसके लिए संवेदना दिखाए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जिसके बारे में कह पाना, महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन उसको क्या एक रीजन है इसको बता पाना बहुत मुश्किल है कि संवेदनहीनता क्यों बढ़ रही है। आज के समय में मेट्रो की संवेदनहीनता बढ़ने का के 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन है कि आदमी अपने रोजी रोटी में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे किसी और से फर्क नहीं पड़ता, उसके पास समय नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो सड़क पर किसी की मदद करने की कोशिश करता है, तो जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि पुलिस के इतने नाटक होते हैं कि वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता। और तीसरी चीज, आखिरी चीज जो है, हम देखते हैं सड़क पर जो लोग भीख मांग रहे होते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने अपने हाथ में पट्टियां बांधी रखी होती है। कभी आप गौर से देखें उस पट्टी को खोल के तो उसमें दही और गुड़ लगा होता है। लंगड़े बनकर के लंगड़े का नाटक करते हैं, भिखारियों के नाम पे धंधा करने लगे हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि कोई सड़क पे बेहोश पड़ा है और गाड़ी रोकी गई तो उनको लूट लिया गया। तो ये जो कई घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए लोग डर गए हैं। क्योंकि समाज बदल रहा है और समाज के बदलाव का एक ही रीजन है
क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था हमें ज्ञान के लिए नहीं है, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं है, वो हमें इसलिए है कि हम सबसे अच्छी नौकरी कब कर पाए। शायद यही सबसे बड़ा रीजन है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे साथ टीचर हैं प्रसून जी, जिनकी जिंदगी पूरी शिक्षा देते देते निकली। जूलॉजी में आप एक्सपर्ट हैं, जानवरों की संरचना, जानवरों के बारे में तमाम चीजें आप जानती हैं। एक घटना घटी प्रसून जी के, एक जानवर की मृत्यु के बाद दूसरा जानवर उसके साथ घंटों रहा, तो क्या जानवर इमोशनल होते हैं? ऐसा क्या है जानवरों के बीच में, क्या भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, जानवर किस तरह से एक्ट करते हैं? जी मैम, आपका माइक बंद है मैडम। चलिए आप अपना माइक चालू करिएगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, जब तक हम विनोद फोतेदार जी के पास जाते हैं। विनोद जी, जो मूलभूत सवाल कौशल जी ने उठाए, उनसे आप कितना सहमत हैं कि महानगरों में समय की कमी है, व्यक्ति व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए उसके पास संवेदनता दिखाने का या भलमनसाहत दिखाने का या बीइंग काइंड होने का समय नहीं है? भाई, बंद वो बंद नहीं विनोद हुआ। जी। जी आलोक जी, आपको नमस्कार, और आपके दर्शकों को, जो आपके व्यूअर्स है, और आपके हमारे अभी आज जो पैनलिस्ट है, सबको मेरा नमस्कार। सब अच्छा बोल रहे हैं, मतलब उससे कोई राय अपोजिट नहीं है, लेकिन ये है कि जितना हमको ऐसे लगता है कि जितना ह्यूमन इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे उतना ही सेम लेवल पे इमोशंस की जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, या इमोशंस, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका, वो नहीं हो रहा है, और ज्यादातर शहरों में ऐसा हो रहा है। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है, आज अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जितनी है, उस पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, अच्छे लोग बहुत हैं जो रुक के किसी भी, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, अगर तकलीफ में हो तो उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है जो उसको एनेबल नहीं करती है, उसको और मदद करने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे पुलिस की बात हुई, या न्याय का जो है, जबकि वो ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बट लेकिन उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसके बाद तो आदमी सोचता है कि चलो रोड से निकला ही जाए जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है। दूसरा, जो लैक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है, वो थोड़ा बहुत ही किनारे रखा गया है, और सारे अपनी पॉपुलेशन भी ज्यादा, रिसोर्सेज कम है, सब ज्यादातर अपनी आज का दिन कैसे निकले उसमें लगे हुए हैं, और बाकी किसके साथ क्या हो रहा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो थोड़ा सा एक ध्यान देने का जरूरत है उस विषय पे, कि कॉलेज, स्कूल, समाज में इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप किया जाए, और कैसे उसकी ओर ठीक है विनोद फोकस जी, हम किया आते हैं आपके पास। प्रसून मैडम का माइक अगर चालू हो गया होगा तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जानवरों के बिहेवियर के बारे में वो कुछ हम लोग को बताएं। क्या उनमें इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, क्या होता है जानवरों में? अब आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो हम पहले मनुष्यों में और जानवरों में यही अंतर समझते थे कि मनुष्य संवेदनशील होते हैं और जानवर संवेदनशील नहीं होते हैं। और जैसे अभी दीक्षित जी ने बताया कि हमारी जो मानवीयता को पहचान मिलती है संवेदनशील होने से। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रांस डे वाल, उन्होंने जानवरों की संवेदनशीलता पे रिसर्च की कई साल तक, और उन्होंने पाया कि जानवरों में हम लोगों जैसी ही संवेदनशीलता पाई जाती है। जिसके जो उन्होंने अपना एक बुक लिखी है, मामास लास्ट हग, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो चिंपांजी, फीमेल चिंपांजी होता है, उसको बॉटल से दूध पिलाते हुए का वर्णन है उनकी किताब में। तो इस तरह से जानवरों में अगर आप खुद भी महसूस करते हैं अगर हम, तो जानवरों में बहुत ही संवेदनशीलता होती है। जैसे इसके कई उदाहरण मिलते हैं पुराने समय से। आपने देखा होगा कि एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कर्ण सिंह को और उनका जो घोड़ा था शुभ्रक,
उसके लिए जब कैद कर लिया था, और कर्ण सिंह को जब जंजीरों से देखा उसने बंधा हुआ, तो वो आपे से बाहर हो गया और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से अपने पीठ से पटक के और उसके छाती पे लात रखी, उसको मार डाला। और कर्ण सिंह को लेके मेवाड़ तक दौड़ा, और जब वो उन्होंने प्यार करने के लिए उसे हाथ बढ़ाया तो वो मर चुका था। ऐसी संवेदनशीलता किसी मानव में शायद देखने को नहीं मिलेगी आपको, जितनी कि जानवरों में संवेदनशीलता होती। आपने बंदर का उदाहरण देखा होगा कि जब तक वो कोई भी बंदरी अपने बच्चे को मरने के बाद भी चिपकाए रहती, जब तक वो बिल्कुल सड़ के गिर नहीं जाता, तब तक वो उसको छोड़ती नहीं। तो जानवरों को असंवेदनशील मानना पहले था, लेकिन अब हम देखते हैं कि मनुष्यों से ज्यादा संवेदनशील मानव है। यदि एक थाईलैंड के अभयारण्य में एक हाथी है, जो एक अंधी हथनी है, जब वो परेशान होती है तो वो जाके उसकी सूंड पे सूंड रख देता है और उसके लिए बहुत संवेदना व्यक्त करता है, जब तक कि वो उसको नॉर्मल नहीं देखने लगती। तो इस तरह की संवेदना अब मनुष्यों में कहाँ? अगर हम परेशान हैं तो परेशान है, लेकिन मैंने ये देखा है कि मनुष्यों की संवेदना जानवरों के प्रति बहुत है। माँ बाप जी को मैम। भले वृद्धाश्रम में रखेंगे, लेकिन कुत्तों को अपनी गाड़ी के पीछे बैठा के घूमेंगे। बहुत संवेदना है उनमें जानवरों के प्रति। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि समाज संवेदनहीन हो गया है। आप जी मैम। उनकी बिल्लियों को देखो, बड़े बड़े गद्दों पे सोती हैं वो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाज संवेदनहीन हो गया? जी मैडम। मनुष्यों के प्रति संवेदनहीनता हो सकती। अब हम दीक्षित जी के पास जाएंगे। दीक्षित जी, अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी है तो डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ हैं, वो खून लगा देते हैं। अगर किसी में पानी की कमी है तो ग्लूकोज की सलाइन लगा देते हैं। लेकिन अगर समाज में संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता की कमी है, तो क्या दवाई देंगे आप समाज को? दीक्षित जी। निश्चित रूप से सामाजिकता के नाते मैं पहले ही कह रहा हूं कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो शिथिल हुई है। सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार, शिक्षा, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है और इसमें इसको बढ़ाने के लिए हमें समाजीकरण की जो प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है, मतलब वो संस्थाएं जिनसे हम अपना नैतिक विकास करते हैं, जिससे हम करुणा सीखते हैं परस्पर, क्योंकि संवेदनशीलता जो है वो समाज की स्थिरता और संरचना दोनों का मूल है। अगर ये संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होती गई तो समाज विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके मूल में है संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए हमें समाजीकरण की प्रक्रिया को, नैतिक मूल्यों को फिर से मुख्य धारा में लाना होगा, ताकि उस नैतिकता और करुणा के माध्यम से हम संवेदनशीलता को पुनः स्थापित करके हम आगे बढ़ सके। आपने एक और उदाहरण, हालांकि ये उदाहरण ही है, हमने बहुत पहले एक बचपन में सभी ने बाबा भारती की कहानी सुनी है और उसमें खड़क जी। सिंह जी, तो उनका घोड़ा छुड़ा जीतने के लिए उन्होंने एक कमजोर वृद्ध का रूप रखा और जब वो ले जाने लगे, वो परिचय दिया, तो बाबा ने कहा कि ले जाओ, लेकिन ये चीज बाजार में कहना नहीं किसी से कि विश्वास उड़ जाएगा। लोगों की संवेदनशीलता कम हो जाएगी वृद्ध जनों से या जो बीमार असहाय सड़क के किनारे पड़े हैं। तो ये सब कहानियां जो हमें मिलती रहती थी, कहीं ना कहीं अब हमारे एजुकेशन में ये सब कहानियां के माध्यम से जो संवेदना दी जा रही थी वो तो कम हुई है और उनको हमें फिर से मुख्य धारा में लाना होगा, ताकि समाजीकरण के माध्यम से हम इन संस्थाओं को स्थिर करें और इनकी स्थिरता के मूल में संवेदनशीलता है। डॉक्टर कौशल कांत, हम आपसे एक टेक्निकल बात और समझना चाहते हैं। आपने भी एक समाज का एक खाका खींचा। हम आपसे डॉक्टर के रूप में जानना चाहते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसको हम लोग एक गोल्डन आवर समझते हैं, सुनते हैं कि गोल्डन आवर माने एक्सीडेंट के ठीक बाद का जो पहला घंटा होता है, उस दौरान व्यक्ति को हॉस्पिटल भेज दिया जाए तो उसके बचने के कुछ और चांसेस होते हैं, चांसेस होते हैं। तो एक गोल्डन आवर होता है, और क्या आदमी को अगर सही समय पे हॉस्पिटल भेज दिया जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है? इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, डॉक्टर कौशल कांत। आलोक जी, गोल्डन आवर जब कभी एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा के लिए होता है, और वो पहला घंटा, यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ और उस समय से लेकर के 1 घंटे में अगर मरीज को या उस इंडिविजुअल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, तो ये समझ लिए कि उसकी सर्वाइवल के चांस 80% बढ़ जाते हैं। ये इतना, इसीलिए हम उसको क्रिटिकल आवर बोलते हैं।
गोल्डन आवर या क्रिटिकल आवर बोलते हैं, और अगर उस समय अगर कोई एक्सीडेंट का मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो डाटा ये कहता है कि 80% से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये है गोल्डन आवर की इंपॉर्टेंस। और एक चीज, मैं साइंस का आदमी हूं, तो जो मुझे आप लोगों से सुन करके समझ में आया कि विकास या डेवलपमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू संवेदनाएं, या ये कहें कि संवेदनाएं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विकास। यानी कि जब हम विकसित नहीं थे आज की डेफिनेशन में, क्योंकि विकास की डेफिनेशन मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है, आप विकसित तभी माने जाते हैं जब आप अमेरिका जैसा डेवलप हो जाते हैं। आप ये देखिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ का हाईएस्ट है। हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे बगल में भूटान है, भूटान का सबसे ज्यादा है, पर वो विकास की श्रेणी में सबसे नीचे है, पर वहां के लोग सबसे सुखी हैं। तो विकास की जो डेफिनेशन हमें पढ़ाई गई है, हमें शायद उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि विकास वो नहीं है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में एयर कंडीशन में रहना। विकास ये है कि आप कितने सुखी हैं और कितने खुश हैं। आप विकसित होकर के आप हैप्पीनेस ढूंढने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दोस्त नहीं है जिसके पास आप बैठ करके अपने मन की बातें कर लें। आपके पास वो पान की दुकान नहीं है जहां पर आप शाम कुछ आधे घंटे 1 घंटे खड़े होकर गप मार लें। तो मुझे लगता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। और जैसा मैंने कहा कि साइंस की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो संवेदनशीलता इज इक्विवेलेंट टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विकास। ये एक सच्चाई है, इसको हर आदमी महसूस कर सकता है। मैं इससे पहले कि देवदत्त जी दुबे के पास जाऊं, जो पत्रकार हैं, जो समाज का आईना माने जाते हैं, मैं विनोद फोतेदार जी के पास जाऊंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि जो डॉक्टर कौशलकांत जो सवाल उठा रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं कि जितने हम विकसित होते जा रहे हैं, जितने टेक्नोलॉजी से हम लैस होते जा रहे हैं, हम उतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं। डॉक्टर विनोद फोतेदार जी। मेरी आवाज आ रही? जी जी। पहले भी यही बोला था कि एग्जैक्टली यही हो रहा है कि हमारी जितनी इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो रही है और जितना ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसके साथ साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाती है। आप देखिए बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंटेलिजेंस बढ़ रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी साथ में बढ़ रही है, और लोगों का एजुकेशन या स्कूलों और कॉलेजों में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। तो बट लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोपोर्शनेटली हर चीज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं बढ़ पा रही है उस स्पेस से जिस स्पेस से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है और उसमें भीड़ बहुत ज्यादा लगती है। अब एक व्यक्ति जा रहा है, उसको ऑफिस भी जाना है, महीने के एंड में कमा के भी लाना है, कमाता जितना है उसकी बराबर प्रोपोर्शनेट इनकम नहीं होती है, तो वो सोचता है यार मैं आज 500 रुपए कमाऊं दिन के, या 1000 रुपए कमाऊं अपना परिवार चलाऊं, या इस जमेले में आज की 500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ दूं। तो ये एक कारण है। दूसरा जो है लालच और ग्रीड का कारण, कि कुछ हादसा हुआ चाहे इंसान के साथ या जानवर के साथ, जाने तो मेरा क्या जाता, मेरे साथ तो नहीं हुआ आज। तो ये थोड़ा सा इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ये सच है कि जिस कंट्री में फोकस, लीडरशिप का फोकस, भूटान की एग्जांपल ले ली, बहुत अच्छी एग्जांपल है, वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है उनका फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी की ओर तो है ही है, लेकिन साथ में प्रायोरिटाइजेशन जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स की ओर है। वो अपना हैप्पीनेस इंडेक्स एज अ कंट्री मेजर करते हैं, जीडीपी को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर सोचना चाहिए सारी लीडरशिप को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है या सिविल लीडरशिप है या अदरवाइज इंडस्ट्री या जो भी लीडरशिप्स है, सबको सोचना चाहिए। आलोक जी आप म्यूट पे हैं। हूं कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों को आप एक साथ मिलाकर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इस समस्या का, संविधान का जो एक स्वरूप है इस पूरे में, इसके अंदर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। अन्यथा यही आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा।
हम लोग एक इवॉल्विंग समाज हैं और इस इन्वॉल्वमेंट के प्रोसेस में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, या जो हम इसको, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का प्रेशर जो है, उसको आप सब लोग अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, तो मैं भी अपने पर्सपेक्टिव से इस बात को इस ढंग से कहना चाहता हूँ कि समाज में संवेदनहीनता और व्यवस्था की संवेदनहीनता, इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक इसके समाधान नहीं है। समस्या तो सबको दिखाई देती है, एक्सीडेंट हुआ है, व्यक्ति पड़ा है, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और कोई भी नहीं रुकता है। तो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से, जो उसको जब व्यवस्था के साथ में जब वो संघर्ष करता है, चाहे वो हॉस्पिटल लेकर जाए, तो डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं पहले आप जो है उसका एफआईआर करवाइए, आप कौन होते हैं, क्या होते हैं। ऐसे ही जो है वो पुलिस वाले फिर उसको आकर परेशान करते हैं। तो एक तरह की एक परिपाटी बन गई है कि नहीं नहीं हमें झमेले नहीं में नहीं पड़ना, जैसा अभी भी बहुत जगहों पे कहा गया है। ये भी पशुओं के साथ में मनुष्यों की एक तुलनात्मक भी बात रखी गई है। निश्चित रूप से मनुष्य पशुओं की तुलना में अधिक संवेदनशील है, किंतु वो विवेकवान भी है। वो बंदरिया के बच्चे की तरह मरे हुए अपने बच्चे को चिपका के नहीं रखता है। अगर रखता है तो फिर वो मानसिक रूप से जो है वो, उसको हम ये कहते हैं कि वो विक्षिप्त है। तो सिर्फ बंदरिया मरे बच्चे को अपने गले से लगा के रखती है तो वो हमसे अधिक संवेदनशील हो गई है। मैं इसको आरोप की तरह लूंगा और मैं इससे बिल्कुल सहमति नहीं दिखाऊंगा। पशु के तुलना में मनुष्य अधिक संवेदनशील है, और निश्चित रूप से वो इस दृष्टि से ही काम कर रहा है कि वो अपनी इस विकासशील जो है, अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू विकास, पर इसके अंदर साथ ये भी है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि 1980 के दशक से सुप्रीम कोर्ट के लगातार इस तरह के जजमेंट आए हैं। रादर गोल्डन आवर वाली बात जो है अभी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी आ गई है। ये भी कहा गया है कि देने वाले को 5,000 रुपए दिए जाएं जो उसको अस्पताल ले जाता है। पुलिस को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। ये भी स्पष्ट रूप से डॉक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो नियर या जो आपका नेबर या इमीडिएट जो आपका है उसका भी लेकर आप क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये स्ट्रिक्टली जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप इसके किसी भी तरह के अंदर आप कैशलेस सुविधा आप देंगे जहां पर भी गाड़ियों का एक्सीडेंट इन्वॉल्व है। परंतु बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी का नहीं, बहुत पुराना है, शायद से 88 या 89 का कटारा केस है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये बातें कह दी गई हैं। किंतु व्यवस्था और व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग, उनका सेंसिटाइजेशन, जिसके अंदर देखिए पहला वो जिसने गाड़ी से एक्सीडेंट किया, दूसरा व्यक्ति वो जिसने उस एक्सीडेंट्स को देखा, तीसरा व्यक्ति वो जिसने सहायता देने का प्रयास किया, चौथा व्यक्ति वो जो हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसके लिए उसके लिए जो फर्स्ट हैंड अवेलेबल होता है, उसके बाद में वो जो पुलिस वाला। तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर यदि एक भी व्यक्ति संवेदनहीन हुआ तो आप समझ लीजिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाना कठिन हो जाएगा। ये मुझसे ज्यादा डॉक्टर साहब जानते हैं। लेकिन व्यवस्था निरंतर पिछले 4 दशकों का तो मैं प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जी देवेंद्र जी, व्यवस्था हम आपके पास लगातार। आगे आएंगे। जी देवेंद्र जी, हम आपके पास आगे आएंगे। हमारे साथ राहुल भाई जी जुड़ रहे हैं जो साइकोलॉजी के फील्ड से हैं। मैं राहुल जी, संक्षेप में, हमारे पास समय कम है, आप थोड़ा लेट आ पाए। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके पीछे किस तरह से मनोवैज्ञानिक इस पूरी समस्या को देखते हैं कि समाज में संवेदनहीनता में इजाफा हो रहा है, संवेदनशीलता कम हो रही। जी राहुल जी। चर्चा में थोड़ा सा शामिल देर से हुआ और बाकी 2-3 साथियों की हमने बात सुनी। आलोक, देखिए, मनोविज्ञान का जो स्वरूप है, जिस तरीके से मनोविज्ञान की हमारी एक पहचान है, वो बहुत व्यक्ति केंद्रित है और व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर के जो व्यवहार है उनका विश्लेषणात्मक जो भी अध्ययन होता है उसके बारे में चर्चा होती है। लेकिन उसका एक और दूसरा रूप है, वो सोशल पर्सपेक्ट है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम उसको देखते हैं कि समाज से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण होता है। तो अभी जैसे एक खबर है अमर उजाला की कुछ दिन पहले की कि 20 दिनों में तकरीबन 14 नौजवानों ने आत्महत्याएं की और उसमें जो मुख्य कारण गिनाए गए मानसिक स्वास्थ्य की कमी, विवाद, पारिवारिक विवाद, आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव। लेकिन इसके साथ साथ अगर अपन देखें, जैसा कि साथी हमारे देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि व्यवस्था और व्यक्ति को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते।
व्यवस्था का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोगों की संतुष्टि, व्यक्तिगत संतुष्टि सिस्टम से ही कोरिलेटेड है, उससे ही कोरिलेट कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं होता है कि आप घर में बैठे हैं और मानसिक रूप से आप कहें कि हम अब शांत हो जाएं, या हमारा मन शांत है, या हमें लोगों के प्रति सहृदयता रखना चाहिए, या संवेदनशील होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो उस समय हमारे को खुद को सामने लाना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव मामला नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव्स के साथ बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है। तो मसला ये है कि सबसे ज्यादा जो शुरुआत होती है वो होती है उसकी वित्तीय चिंताओं से शुरू होती है, फिर भविष्य की अनिश्चितता से शुरू होती है। किसी का भविष्य जो निश्चित करना है वो खुद तय नहीं कर सकता है। किसी की भी वित्तीय समस्या है तो वो खुद से उसको हल नहीं कर सकता है, उसका एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होता है बहुत सारी चीजों में। तो आलोक जी, ऐसा है कि ये जो मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने की बात है वो ये है, इंस्टीट्यूशनल है। हमारी पूरी दुनिया के स्तर पर अगर एजुकेशन को देखें, सोसाइटी को देखें, तो आप देखेंगे कि यूरोप में आप जब जाएंगे, कभी यूरोप गए हो अगर, तो देखेंगे कि एक निकलने वाला कोई क्रॉस कर रहा है रोड तो सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा एग्जाम्पल, बस नीचे बैठ जाएगी, अगर किसी हैंडीकैप्ड को बस के अंदर चढ़ाना है, ड्राइवर उसकी मदद करेगा। संवेदनशीलता तो देखो, भारत में सभी लोग संवेदनशील हैं, राहुल जी, लेकिन अब अपनी समय हिस्से कम है, आपकी बात बहुत रोचक थी, तो मैं देवदत्त जी दुबे से अनुरोध करूंगा कि वे इसका समापन करें कि इस समाज को किस दिशा में अपन ले चलें ताकि ये बेहतर और अच्छा हो सके। आप पत्रकार हैं, आप समाज को 360 माने पूरा राउंड देखते हैं, लेकिन इससे पहले क्या शिशिर दुबे जी तक मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ, आवाज बिल्कुल आ रही है आपकी। सर, आपके पूरे समय आप दिख नहीं पाए, आपके कैमरा की कुछ प्रॉब्लम रही, कई बार टेक्नोलॉजी ऐसा खेल जी जी, खेलती है हमारे साथ, हो जाता तो है। हम जी हाँ, हम सिर्फ आपकी मैं सुन मैं पाएंगे। आज जी आपसे हाँ, अच्छे से बात नहीं मैं हो पाई, अगले शो में जरूर आपसे अच्छे से बात करेंगे। तो आप एक मैं सामाजिक संस्था में हैं, आप एक बताइए क्या कहना है आपका? मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। संवेदना एक मानसिक अवस्था है, और ये नकारात्मकता से संवेदनहीनता उत्पन्न होती है। समाज में आज की स्थिति में नकारात्मकता ज्यादा है, जिससे संवेदनहीनता बढ़ रही है, वह बढ़ी है। बाकी सारे कारण, बहुत सारे सभी चीजें भी सही हो सकती हैं, पर सबसे एक मेजर कारण नकारात्मकता भी है, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं। शिशिर जी, आज नेगेटिविटी के समय की कमी है, तो हम अगली बार आके आपसे डिटेल में बात बिल्कुल करेंगे अच्छे करेंगे, से। आज के लिए आप माफी चाहते हैं। बिल्कुल। देवदत्त जी के पास में जाऊं, कौशल जी, क्या? मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहता हूं कि जहां तक जाती है मेरी सोच की सीमा, यही कहूंगा कि इंसान और इंसान होने में होता है बहुत बड़ा फर्क। क्या बात। देवदत्त जी, समअप करिए इसको, आखिरी आपका उद्बोधन है, कैसे कहाँ ले जा रहे हैं समाज को ताकि अच्छा बने, कैसे ले जाएंगे? आपका माइक बंद है देवदत्त जी। संवेदनशीलता जो है संकुचित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने लिए सोचते हैं तो आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। एक डॉन था जो लोगों को मारने के बाद अट्टहास करता था, हंसता था और डांस करता था, लेकिन जिस दिन उसके बेटे का मर्डर हुआ तो वो दहाड़े मार के रो रहा था। तो संवेदनशीलता तो थी, लेकिन संकुचित थी, केवल अपने बेटे तक थी। हम जब आप सड़क पे किसी को देखते हैं कि एक्सीडेंट में पड़ा है, एक मिनट रुक के इसलिए भी तो देख लेना चाहिए कि हो सकता है आपके परिवार का भी ना कोई सदस्य, आजकल सब तो गाड़ी चला रहे हैं घर में। तो संवेदनशीलता जब तक आप अपने जैसा नहीं सोचेंगे तब तक ये बढ़ेगी नहीं, और संवेदनशीलता आप होंगे तो आपके लिए भी संवेदनशीलता मिलेगी, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि फिर संवेदनशीलता बढ़ेगी, जो संवेदनहीनता बढ़ रही है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बच्चे विदेश में बैठे कह रहे हैं कि पंडित जी आप फ्यूनल कर दो पिताजी का और खाता नंबर दे दो, मैं आपको पैसे जमा कर दूंगा। ये सबके साथ होगा तो जो है कि वो जो संवेदनशीलता, अब जानवर, पशु पक्षी में और मनुष्य में अंतर क्या था कि उसमें विवेक, हमें विवेक दिया ईश्वर ने, उसको विवेक की कमी बताते। नहीं तो हमसे अच्छा वो खाता है, हमसे अच्छा वो रहता है, और वो पैसे भी नहीं लगाता। वो 10 मंजिल में आप रहते हो, 11वीं मंजिल में चिड़िया घोंसला बना के रह रही है, ना किराया पटाती ना मकान बनवाया।
लेकिन विवेक आपको दिया है कि आप उसका उपयोग करें। आप किसी भी मिठाई की दुकान में चले जाओ, मक्खी खा रही हैं खूब, ना पैसे पटा रही हैं और हर मिठाई का स्वाद ले रही हैं। आप तो एक ही मिठाई खाएंगे। तो जी हमें विनोद जो जी, अंतर है जी, हमारे पास 2 मिनट और बचे हैं। मैं चाहता हूं कि देवेंद्र शर्मा जी से एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न था, अगर वो जवाब दे दें तो। डॉक्टर कौशल कांत ने कहा कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद पहले 1 घंटे में आप मरीज मेरे पास ले आएंगे तो 80% में उसको बचा लूंगा। तो समय कम है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगली बार अगर कोई रास्ते में कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो बेखौफ होकर उसको हॉस्पिटल भेज दें। बिल्कुल भेजिए, साथ में उसको 5,000 रुपए देने की बात कही गई है मोटर व्हीकल एक्ट में। यही बात हमें सबको समझने की आवश्यकता है कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है इस तरह की व्यवस्थाओं को बार बार निर्देशित कर रहा है। इस पूरी चेन के अंदर सेंसिटाइजेशन की सबसे बड़ी जरूरत है। हम जो बार बार बोलते हैं समाज में नकारात्मकता है, नकारात्मकता, अरे भाई जो समाज व्यवस्थाएं कर रहा है उसकी आपको जानकारियां ही नहीं है। हम बहुत बहुत लोगों को धन्यवाद पता नहीं देवेंद्र शर्मा जी नॉस्टैल्जिक आपका। रहकर क्यों हमें ऐसे पीछे पड़े कि साहब 100 साल पहले बहुत अच्छा होता था, 100 साल पहले स्वर्ग था और आज बड़ा नर्क हो गया। ऐसा नहीं देवेंद्र है। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय की सीमा खत्म होती है, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जिनको लेके आज डिस्कशन खत्म होता है। कौशल कांत जी एक हम लोगों को उम्मीद जगाते हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर आप हमको ले आएंगे किसी भी पेशेंट को, किसी भी राह चलते एक्सीडेंट वाले को, तो हम उसको 80% ठीक कर देंगे। और देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि आप किसी झंझट में नहीं फंसेंगे, बल्कि 5,000 रुपये आपको और मिलेगा। इस नई उम्मीद के साथ, इस नई रोशनी के साथ जो डॉक्टर और वकील हमें देते हैं, समाज को नई तरफ ले जाएंगे और आने वाला समाज संवेदनशील होगा। इस उम्मीद के साथ आप बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़े जो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आते हैं, जो हल्की सी प्रॉब्लम आती है, ये प्रोग्राम थोड़ा नया नया है इसलिए इसे मैच्योर होने में समय लगेगा, इसलिए आप सब लोगों से माफी भी चाहता हूं। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।